ओम शांति। आपका प्रश्न है, मृतक के पीछे दुखी होने पर क्या उस आत्मा को दुख होता है? पहली बात, आत्मा जिस सेकंड शरीर छोड़ती है, छोड़ने का कारण ही होता है हिसाब किताब बराबर। वो हिसाब किताब बराबर हुआ जो इस शरीर के साथ हो सकता था। अब कोई ऐसा हिसाब किताब रहा हुआ है जो इस शरीर के साथ ना होकर दूसरे शरीर के साथ होना है, तो उस शरीर के द्वारा अपना हिसाब किताब करेंगे, पर तो फिलहाल हिसाब किताब बराबर। और वह आत्मा उसी सेकंड में मां के गर्भ में प्रवेश करती है जहां उसका उस समय कार्मिक अकाउंट है। हर आत्मा को अपने कार्मिक अकाउंट के हिसाब से वहां पहुंचना ही होता है जिनके साथ उसका हिसाब किताब है। या वो वहां पहुंचेंगे या वो वहां पहुंचेंगे। समय, स्थान, सभी एक्टर्स सब निश्चित है, सब इकट्ठे होंगे जिनके बीच में कार्मिक अकाउंट है। अब उसे किसी भी प्रकार का कोई दुख व पश्चाताप नहीं होता कि मैं किसको छोड़कर के कहां गया हूं। उसे सिर्फ इतना होता है कि अब मुझे नया शरीर बनाना है। कैसे बनाना है, क्या करना है, अब वो अपने नए पार्ट पर उसका कंसंट्रेशन रहता है। रेयर, लाखों करोड़ों में कोई ऐसी आत्मा हो जिसका कुछ कार्मिक अकाउंट अब पूरा होना है, रोल के मुताबिक पार्ट है उसका, कि वो वापस अपने परिवार के लोगों के पास जाए, उन्हें किसी प्रकार का सच बताना है या कोई दुख सुख का हिसाब किताब बराबर करना है, तो वे आत्मा वहां अपने शरीर को थोड़े समय के लिए विश्राम देकर यहां आकर अपने परिवार के साथ अपना अकाउंट बराबर कर सकती है। चाहे वो सुख का हो तो चाहे वो दुख का हो, परंतु वो आत्मा उसे चेंज नहीं कर सकते। परमात्मा भी चाहे तो उस आत्मा को कोई सहयोग नहीं दे सकता। परमात्मा भी चाहे तो उसे कोई सहयोग नहीं दे सकता।
ना ही किसी प्रकार का दुख बढ़ाने में या दुख को कम करने में। क्योंकि परमात्मा सदा निश्चिंत है कि कोई भी एक्टर अपने रोल में कभी गलती नहीं कर सकता, कभी गलती नहीं कर सकता। ठीक है। अब आत्मा ने आना है या नहीं आना, यह उस आत्मा के रोल पर है, और उसका आना आपके रोल पर भी निर्भर करता है कि आपके रोल में भी होगा कि उससे मिलना है, और आप मिलेंगे। नहीं है तो नहीं मिलेंगे। कोई दुनिया का साधन रोल नहीं है, मिला दे हो नहीं सकता। जिसे बाबा मुरलियों में कहते ड्रामा अनुसार, जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो होगा वो ड्रामा अनुसार होगा। ड्रामा में नहीं है तो नहीं होगा। अब है दुखी होने की बात। बाबा ने बहुत अच्छा समझाया हुआ है। परमपिता परमात्मा समझाते बच्चे, ये लाइनें याद रखो, दो लाइनें, ना दुख दो ना दुख लो। दूसरी लाइन है सुख दो सुख लो। यदि आपने किसी को दुख दिया तो दुख लेना पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। यहां तक कि परमपिता परमात्मा भी चाहे कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, इसको इस दुख से बचा दूं, नहीं बचा सकता। और यदि दुख ले लिया है तो दुख देना भी पड़ेगा। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। आपने दुख ले लिया है तो वे दुख भी देना पड़ेगा। उससे कोई नहीं बचा सकता। दुख ले लिया तो दुख देना भी पड़ेगा। तो अब इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाना चाहूंगा ताकि आप उसे सहज समझ सके। मैंने किसी आत्मा को कुछ कहा और मुझे जाने के 5 मिनट बाद स्मृति आया कि मैंने उनको ऐसा बोला है, कहीं वो उसका अर्थ कुछ और ना निकाल ले। और उन्होंने वो अर्थ निकाल ही लिया था उल्टा। और वो दुखी हो रहे थे।
मैंने 5 मिनट बाद फोन किया कि भाई इसका उल्टा अर्थ मत ले लेना। उन्होंने कहा हमने तो ले लिया। अच्छा चलो ठीक है। तो उन्होंने 5 मिनट बाद उनका दुखी होना बंद। मैंने 1 घंटे के बाद फोन किया तो 1 घंटे के बाद दुखी होना बंद। अब उन्होंने दुख लिया तो वो मुझे दुख देंगे। वो मेरे साथ कोई ऐसा व्यवहार करेंगे जिसके कारण मैं उतना समय दुखी होऊंगा। और उतना ही दुख देंगे जितना उसके द्वारा आपने लिया है। कम या ज्यादा नहीं। और मैं भूल गया, सारा दिन मैंने फोन नहीं किया तो दुख और ज्यादा हो गया, तो मुझे और ज्यादा दुख लेना पड़ेगा। तो हम समझ गए होंगे कर्मों की गति के हिसाब से, हमने दुख लिया तो हमें दुख देना पड़ेगा। दुख देंगे फिर दुख लेंगे, हिसाब बराबर करेंगे। 5000 साल के इस वर्ल्ड ड्रामा, वर्ल्ड नाटक के बीच में कम अधिक नहीं हो सकता। और यदि वो ज्ञानी तो आत्मा है और उन्होंने समझ लिया हमने कभी उन्हें दुख दिया होगा, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया, हमें दुख दिया, तो दुख नहीं लिया तो हम दुख देंगे नहीं, दुख लिया तो हम उससे दुख देंगे। आज हम दुखी हो रहे हैं क्योंकि उसने दुख किसी जन्म में ले लिया था। दुख देना जितना पाप है, दुख लेना भी उतना पाप है। हमारा यह संबंध आत्मा के साथ होता है। आत्मा कभी मरती नहीं है, ये शरीर मरता है। आत्मा एक शरीर रूपी वस्त्र को छोड़ती है और दूसरा शरीर रूपी वस्त्र ले लेती। दुख लिया, दुखी हुए तो दुख देंगे, उसी को देंगे जिसने दुखी किया है। कि हमें दुख लेना भी नहीं, हमें दुख देना भी नहीं। कि और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।